हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मिजान कुरबेंद्र था। धुरंधर का मैंने रिव्यू दे दिया था, अपना एक क्विक रिव्यू एंड रिएक्शन दिया था गाड़ी में बैठकर। उसके बाद भाई मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा भाई फिल्म के इवेंट्स के बारे में बात करने, कंप्लीट आपको फुल डिटेल इसमें रिव्यू देने वाला हूं और बताने वाला हूं ये फिल्म क्या क्या दरवाजे खोल सकती है बॉलीवुड के अंदर, और किन किन को शर्म करनी चाहिए और किन किन लोगों को सीखना चाहिए। क्योंकि स्पाई के नाम पर हमने बहुत कुछ भाई साहब खिचड़ी बनते हुए देखा है, जहां पर पाकिस्तान प्रेमी, आईएसआई प्रेमी बहुत खुलकर सामने आते हैं। पर पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जो बिना कुछ पर्दा किए, बिना कुछ छुपाए, सब कुछ ब्रूटल एंड ऑनेस्ट तरीके से दिखाता है। और उन सब चीजों को किस तरीके से दिखाया है वही बात करेंगे। वीडियो पूरा देखना, एंड तक देना। कोई अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करने के बाद हाइप का जो बटन दिख रहा है ना, वो जरूर दबा देना। सबसे पहले हेड्स डाउन टू आदित्य धर साहब, क्योंकि इनके बिना ये चीज सफल नहीं हो सकती थी। उरी बनाई थी, उस टाइम भी उरी आई थी और सारे रिकॉर्ड तोड़कर गई थी। मैं अभी वीडियो के शुरुआत में कहकर जा रहा हूं, अगर ये फिल्म 450-500 करोड़ इंडिया नेट से कम करती है तो ये अंडर परफॉर्मर मानी जाएगी। इतना कहूंगा कि फिर अपनी ऑडियंस को समझ कम है, क्योंकि अगर आप साउथ की फिल्मों के पीछे भागते हो ना, तो इतना जिगरा किसी साउथ के डायरेक्टर के पास भी नहीं है कि ऐसी इतनी ब्रूटल, इतनी ईमानदारी के साथ फिल्म कोई बनाकर दिखा दे। कहानी की बात करूं, कहानी है कि भाई साहब अपने एक सिपाही को भेजा जाता है, कहां, पाकिस्तान में, कराची में, एक स्पाई मिशन के लिए। तो ये वो वाला स्पाई नहीं है जो भाई साहब जहाज के ऊपर जाएगा, हेलीकॉप्टर पे लटक कर जाएगा, ट्रेन से कूदेगा, ट्रेन से गिरेगा, पर जो कुछ नहीं होगा। ये वो स्पाई है जो रियल में ग्राउंड में रहकर इंटेलिजेंस के साथ काम करता है और किस तरीके से उनकी जड़ों में घुसकर वहां पर दीमक लगाने का काम करता है। मैं कहूंगा कि जिस तरीके से 2 घंटे और 4 मिनट का पहला फर्स्ट हाफ है ना, आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये बंदा क्या बना रहा है। 2 घंटे तक मैं बाथरूम रोक कर बैठा था, उसके बावजूद भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई कहीं पर जल्दी करो और इंटरवेल करो। क्योंकि धुरंधर जो है ना असली, वो आदित्य धर है। उन्होंने पूरा टाइम लिया स्टोरी को टेक प्लेस करने में, हर इवेंट को दिखाने में। इंटरवेल तक हो जाता है, फिर भी कई कई कैरेक्टर के तो भाई साहब वो ही नहीं होता, इंट्रोडक्शन ही नहीं होता। और मैं बोलूंगा आज मैं 20 सालों से अपने आसपास वालों को, जान पहचान वालों को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं कि अक्षय खन्ना वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है इन हिंदी सिनेमा। हिंदी क्या, इंडियन सिनेमा के अंदर। पर बंदे को काम नहीं मिलता और थोड़ा वो भी अकड़ू है, काम कम करता है। पर आज अगर आप ये धुरंधर देखकर आते हो ना, तो पहला और आखिरी बंदा होगा जो आपके दिल और दिमाग में अपने काम की छाप छोड़कर जाएगा, वो है अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना का फ्रंट फेस ऑफ होता है अर्जुन रामपाल के साथ, वह उसको फीका छोड़ देता है। जब भाई साहब संजय दत्त के साथ आता है तो भी उसको फीका छोड़ देता है। रणवीर सिंह के साथ तो पूरी पिक्चर के अंदर रहता है, रणवीर सिंह को भी कुछ नहीं समझता। ये बंदे ने उस तरीके का काम किया है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है ऑल टाइम। बंदा जो दांत पीस कर डायलॉग बोलता है ना, कसम से कह रहा हूं पूरी पिक्चर को खा जाता है। सारी स्टार कास्ट एक तरफ और अक्षय खन्ना एक तरफ। और यहां पर भाई जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है, जो बीजीएम है शाश्वत सचदेवा का, जो म्यूजिक है, वो और बढ़िया लगता है, हर सीन को एलिवेट करने का काम करता है। और भाई एक्शन कोरियोग्राफी जिसने भी करी है मुझे नहीं पता, पर उसको 100 आउट ऑफ 100 मार्क है। क्योंकि जो रियल, जो ऑनेस्ट, जो जमीन पर रहकर कोरियोग्राफी की गई है, और जो भाई जो एक्शन सीक्वेंसेस को दिखाने का तरीका है, कैमरा शॉट्स वो बहुत अच्छे लगते हैं। कई वाइड एंगल, कई ड्रोन शॉट्स हैं, वहां पर सिनेमेटोग्राफी की झलक दिखती है। जो मैंने अपने रिव्यू में बोला था, बलूचिस्तान वाले सीन इतने रियल लगते हैं कि भाई साहब पूरी स्टार कास्ट उठकर बलूचिस्तान गई हो। पर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वो लद्दाख की शूटिंग थी। एक एक इवेंट के ऊपर जो बारीकी से काम किया गया है, इसमें तो अपने को जख्म मिले हिंदुस्तान को। असली रिवेंज, असली बदला, और बदला लेने का जो वक्त है ना, वो 19 मार्च और 2026 को आएगा। जिस तरीके से इस बंदे ने दिखाया है, स्टोरी लाइन को सेटअप किया है, वो देखकर ऐसा लगता है कि कम से कम 4 से 5 साल की मेहनत इसकी राइटिंग में गई है। और वो चीजें जब स्क्रीन में आप सिनेमैटिक रूप में देखते हैं तो आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी कि फाइनली कोई प्रोडक्शन हाउस आया, फाइनली कोई डायरेक्टर आया जो पाकिस्तान ने किया था
भाई साहब संसद के ऊपर पार्लियामेंट अटैक किया था, जो 26/11 किया था, और जो बॉम्ब ब्लास्ट की है उसको बिना कुछ छुपाए सामने से दिखाता है और अपना बदला लेने का काम करता है। मैं कह रहा हूं अगर आप इस फिल्म को मिस करते हैं तो 2025 में ना बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, बहुत कुछ मिस करने वाले हैं। और ये देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि 2026 में किस तरीके से ये फिल्म आने वाली है। रणवीर सिंह की वहां पर तो लुक ही अलग होने वाली है, पर एंड में जो क्लाइमैक्स है इस फिल्म का, वहां पर संजय दत्त, वहां पर अक्षय खन्ना, और दूसरी बात रणवीर सिंह, क्या काम किया है बंदे ने। पर अक्षय खन्ना अकेला वन मैन आर्मी बनकर इस फिल्म को लेकर चला है। भाई बंदे का एटीट्यूड, एग्रेशन, उसकी जो आंखें, बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल। बलूचिस्तान जाते हैं, अगर आपने फिल्म देखी होगी, वहां इसको पगड़ी पहनाई जाती है और वो सीन आप देखना, जिस तरीके से, जिस अंदाज में ये बैठता है ना, और जो सिगरेट पीकर वो काली शेरवानी पहनकर आता है, ऐसा लगेगा भाई अक्षय खन्ना मिल जाए, चुम्मी दे दूं उसको, स्मूच कर लूं उसकी मैं। ऐसा काम करके दिया बंदे ने। भाई साहब आदित्य धर, आप वो काम करके गए हो जो आदि चोपड़ा की स्पाई यूनिवर्स अभी तक नहीं कर पाई। मैं बड़े बड़े भाई प्रोडक्शन हाउसेस को चैलेंज देना चाहूंगा और आपको टास्क बोलूंगा कि अगर ऐसी फिल्म बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो स्पाई यूनिवर्स के ऊपर सिर्फ पैसा कमाने की जो आपने फैक्ट्री खोल रखी है वो मत करो। पब्लिक ने आपको औकात दिखा दी वॉर 2 में, आपको दिखा दिया टाइगर 3 में। अगर कुछ करना चाहते हो तो सीखो, इस बंदे को हायर करो और इसको खुला छोड़ दो मैदान में और बोल, लिख, जो लिख सकता है लिख, रियल लिख, रियल लोकेशंस पे जाकर शूट करो, तो प्रोडक्ट जो कंटेंट बनकर आएगा ना वो ऐसा आएगा। सीखने की भी जरूरत है, शर्म करने की भी जरूरत है आपको कि आपके पास हर वो चीज होते हुए भी आप ऐसा चीज डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। ये बंदा स्क्रिप्ट ले लेकर भटकता रहा प्रोडक्शन हाउसेस के लिए, पर कोई इसकी स्क्रिप्ट सुनता नहीं था, बिना सुने बिना देखे फाड़ कर फेंक देता था। पर आज असली स्ट्रगल आदित्य धर का खत्म हुआ है। मैं बोलूंगा ये धुरंधर है ना, असली धुरंधर आदित्य धारी है। जिस तरीके से उसने इस पूरी फिल्म को क्राफ्ट तैयार किया है, 3.5 घंटे ऑडियंस को बैठा कर रखना, उसको एंगेज करना, उसको एंटरटेन करना और एक्साइट भी करना, ये कोई आसान नहीं है, ये कोई खेत की मूली नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार टेक्निकल काम, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा सिनेमेटोग्राफी, कलरिंग, वीएफएक्स। वो कुणाल कामरा है, कौन है मुझे नहीं पता, वो मोटा सा जो बंदा है, वो आखिरी में क्लाइमैक्स में जो भाई साहब ग्रेनाइट बांध कर अपने शरीर पर जो निकलता है और वो जो गाली देता है ना, ऐसे लगता है कि आप हो वहां पर। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कनेक्ट करती है फिल्म आपको, आपके साथ, फिल्म के साथ कनेक्ट करती है और आपको चिपका कर बैठाती है। तो फिर बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जाकर देख लो। पैसा तो आपका कहीं बर्दाश्त या बर्बाद नहीं होने वाला है, बस इतना कह सकता हूं। भाई साहब मजा आ गया। इसके ऊपर हम आगे भी बहुत बातें करेंगे, इसका बॉक्स ऑफिस लेकर आएंगे। वीडियो को अब लाइक कर दो, हाइप कर दो और सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है, ताकि आपसे कोई और वीडियो ना छूटे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।